Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में जिसका नाम है काला हिरण। इस मूवी पे भेजे गए एक लीगल नोटिस के बारे में जो कि सलमान खान ने भेजा है। पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक मूवी है जो रिसेंटली इंडिया में रिलीज होने वाली है। इसका नाम है काला हिरण। अब आप देख सकते हैं कि इस मूवी में जो एक्टर है ये सलमान खान नहीं है, लेकिन ये सलमान खान से रिजेंबल जरूर कर रहे हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज आप देख सकते हैं कि इस पर्सन के हाथ में ये जो ब्रेसलेट है, नाउ वी ऑल नो कि ये जो ब्लू स्टोन वाला फेमस ब्रेसलेट है, ये सलमान खान के द्वारा पहना जाता है। और इसमें जो एक्टर है वो एक गन का इस्तेमाल करते हुए देखा जा रहा है और मूवी का नाम है काला हिरण। तो अब आप सब यहाँ पे समझ सकते हैं, यू ऑल कैन ड्रॉ दिस इन्फ्रेंस ओवर हियर कि ये मूवी जो सलमान खान के ऊपर सालों से ब्लैक बक की किलिंग का केस चल रहा है, उस इंसिडेंट के ऊपर ये मूवी आपकी बेस्ड है। और यही कारण है, यही रीजन है कि इस मूवी बनाने वाले लोग, इस मूवी को बनाने वाले लोगों को, यानी कि मूवी के मेकर्स को सलमान खान के द्वारा लीगल नोटिस यहां पे भेजा गया है। अब वो लीगल नोटिस में क्या पॉइंट्स एलिज किए गए हैं और आगे जाके अगर हम लीगल एंगल वाइज बात करें तो इस केस का क्या आउटकम निकल के आ सकता है, ये आज के इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले जो लोग ब्लैक बक केस के बारे में नहीं जानते हैं वो मैं बता देती हूं। 1998 में जब हम साथ साथ हैं, आई एम श्योर आप सबने पिक्चर देखी होगी। जब इस पिक्चर की, इस मूवी की शूटिंग चल रही थी, उस समय सलमान खान के ऊपर यह आरोप लगा था कि जो दो ब्लैक बक्स हैं, यानी कि काला हिरण सिंपल भाषा में अगर कहें, उनकी हंटिंग, उनकी किलिंग का जो आरोप है राजस्थान के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये सलमान खान के ऊपर लगा था। अच्छा, सलमान खान के साथ साथ जो हम साथ साथ हैं मूवी की बाकी की कास्ट थी, जिसमें सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तबू, नीलम और बाकी के लोग थे, इन पे भी आरोप लगाया गया था। लेकिन ये सभी लोग केस में बाद में एक्विट कर दिए गए थे, यानी कि रिहा कर दिए गए थे, और सिर्फ सलमान खान थे जिनके ऊपर ये केस को आगे कंटिन्यू रखा गया था। केस काफी सालों तक चला, 20 साल ये केस चला। 2018 में जाके राजस्थान का एक कोर्ट क्या करता है, सलमान खान को दोषी करार करता है, उनको कॉन्विक्ट करता है और 5 साल की जेल की सजा सुनाता है। लेकिन बाद में सलमान खान को बेल मिल जाती है तो उनको रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद 2022 से ये जो मैटर है सलमान खान के ऊपर ब्लैक बक किलिंग का, ये मैटर अभी फिलहाल राजस्थान हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है। मतलब इस हंटिंग, इस किलिंग से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं, जितनी भी पिटिशंस हैं, सारी ट्रांसफर करके राजस्थान हाई कोर्ट में भेज दी गई हैं। तो फिलहाल मतलब ये मैटर आप कह सकते हैं कि सब ज्यूडिस है, मतलब मैटर फाइनली डिसाइड नहीं हुआ है। इट इज अ केस, इट इज अ मैटर जो कि अभी भी कोर्ट के सामने यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब होता क्या है कि इसी बीच में ये जो काला हिरण मूवी है, इसका पोस्टर रिलीज किया जाता है कि इस मूवी का टीजर 20th ऑफ जून को आने वाला है और बाद में आगे जाके ये मूवी रिलीज करी जाएगी। अब जैसे ही सलमान खान और उनकी टीम ने इस पोस्टर के बारे में देखा, अब आप सब देख सकते हैं कि पोस्टर को देख के ये इन्फ्रेंस ड्रॉ करना बहुत आसान है कि ये सलमान खान के ऊपर ही मूवी बनाई जा रही है। तो सलमान खान की टीम ने यहाँ पे क्या करा है, लीगल नोटिस जो है वो यहाँ पे भेज दिया है। बेसिकली सिंपल डिमांड यहाँ पे सलमान खान की टीम ने करी है कि इस पिक्चर को रिलीज ना होने दिया जाए, इस पिक्चर का अगर कोई भी प्रोडक्शन होने वाला है उसको रोक दिया जाए और पिक्चर का कोई भी प्रचार प्रसार यानी कि प्रमोशन वगैरह ना किया जाए। अब एक बार यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं क्या दिए हैं सलमान खान की टीम ने। उन्होंने कहा है कि देखिए, पहले तो ये मूवी डेफेमेटरी है, क्योंकि अब देखिए हमें नहीं पता इस मूवी में आपने क्या बताया है ब्लैक बक केस के बारे में, काला हिरण केस के बारे में। तो इनका कहना है कि हो सकता है आप कुछ गलत चीजें बताएं, कुछ फॉल्स चीजें बताएं। ये बेसिकली डिफेमेटरी हो सकता है क्योंकि ये सलमान खान की इमेज को, रेप्यूटेशन को यहां पे हार्म कर सकता है। इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि आप सलमान खान की पर्सनालिटी राइट्स का भी वायलेशन कर रहे हैं। पर्सनालिटी राइट्स मतलब किसी की इमेज को यूज करना, किसी की कहानी को यूज करना, किसी को के बारे में बताना किसी मूवी या पिक्चर के अंदर में बिना उनसे पूछे। तो ये इनका कहना है सलमान खान के पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन है। और कहीं ना कहीं देखिए ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के भी अगेंस्ट हो सकता है, क्योंकि केस जो है वो अभी भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है ना। इट इज अ पेंडिंग केस जिसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो पब्लिक ओपिनियन है उसमें आप वो कर सकते हो, पब्लिक ओपिनियन आप यहाँ पे बदल सकते हो अपनी इस मूवी से। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सलमान खान का जो फंडामेंटल राइट है टू अ फेयर ट्रायल, देखिए फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि जो एविडेंसेस हैं,
राइट, उसके बेसिस पे केस को डिसाइड किया जाए, ना कि अपने दिमाग में कोई भी और चीज रखे। तो इनका कहना है कि ये मूवी सलमान खान के राइट टू फेयर ट्रायल का एक वायलेशन होगी, क्योंकि आप एक लोगों का परसेप्शन, लोगों का ओपिनियन बदलने की कोशिश करेंगे इस मूवी के थ्रू। इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा है कि आप सलमान खान का नेम, इमेज या कोई भी इंसिडेंट वगैरह उनसे रिलेटेड अगर यूज कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपने सलमान खान की परमिशन नहीं ली है। जो मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन माना जाता है कि आप किसी का नाम, किसी की जिंदगी से जुड़ी कोई कहानी या उनका कोई इमेज वगैरह आप यूज करते हो अगर उनसे बिना पूछे यहाँ पे। तो इन्होंने बेसिकली सलमान खान की टीम ने कहा है कि पिक्चर को डेवलप करना बंद कर दिया जाए, ना इसको प्रोड्यूस किया जाए, प्रमोट किया जाए, ना इस पिक्चर से रिलेटेड कोई भी चीज यहाँ पे रिलीज की जाए, और सलमान खान को यहाँ पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी दी जाए। अच्छा, लीगल टीम ने यह भी कहा है कि अगर 24 घंटे में हमारी इन सभी डिमांड्स के साथ कंप्लाई नहीं किया गया तो फिर हम यहाँ पे आपके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को जो है वो स्टार्ट यहाँ पे करेंगे। तो ये सारी डिमांड रखते हुए यहाँ पे ये लीगल नोटिस सलमान खान की टीम ने भेजा है। अब मैं चाहती हूं कि आप जरा इस लीगल नोटिस के बाद के पॉइंट्स को भी समझो। देखो, मान लेते हैं, प्रिज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि जैसा तो अभी देखने को मिल रहा है कि जो इस मूवी के मेकर्स हैं वो कह रहे हैं कि हम तो मूवी को नहीं रोकेंगे बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। ब्लैक बक केस के बारे में, हंटिंग केस के, किलिंग केस के बारे में सब लोग जानते हैं, उसके बारे में पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक में, इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। तो जो इस केस में बताया है या जो उस केस के फैक्ट्स हैं या जो उस केस से रिलेटेड चीजें ऑनलाइन पब्लिकली अवेलेबल है, हम तो बस उसके ऊपर एक मूवी बना रहे हैं। होता है ना कि मूवी बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, रियल इंसिडेंट्स, उस तरीके से। तो अब यहाँ पे समझना यह है कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है, क्योंकि सलमान खान ने लीगल नोटिस तो भेजा है, अगर उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो सलमान खान मूवी को रुकवाने के लिए कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब कोर्ट में देखिए सलमान खान क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो, इनका सबसे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट तो इनका यही होना चाहिए कि सर मेरे यहाँ पे पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मूवी के पोस्टर में कहीं पे ये नहीं लिखा है कि बेस्ड ऑन सलमान खान या बेस्ड ऑन सलमान खान रियल लाइफ, बट देख के आप सबको समझ में आ रहा है, एक इन्फ्रेंस हम सब यहाँ पे ड्रॉ कर पा रहे हैं कि एक्टर सलमान खान जैसा दिख रहा है, एक्टर के हाथ में ब्रेसलेट है जो सलमान खान पहनते हैं, गन है, मूवी का नाम है काला हिरण। तो सबको समझ में आ रहा है कि सलमान खान के ऊपर बेस्ड मूवी है, उन्होंने जो ब्लैक बक हंटिंग किया था उसके ऊपर बेस्ड मूवी है। तो आप अगर किसी पर्सन का नाम, इमेज, आवाज या फिर उनकी जिंदगी पे आधारित कोई घटना इस तरीके से यूज करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए, पिक्चर बनाने के लिए जिससे तुम पैसा बनाओगे, तो ये किसी के पर्सनालिटी राइट्स का यहाँ पे वायलेशन हो सकता है। तो ये सलमान खान का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट होगा अगर ये केस कोर्ट में जाता है कि सर ये मूवी मेरे पर्सनालिटी राइट्स का वायलेशन कर रही है, इसको रोक दिया जाए। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सलमान खान की टीम ने कहा है कि दिस मूवी इज डिफेमेटरी। डिफेमेटरी का मतलब क्या है? देखो, अगर इस मूवी में आप सलमान खान के बारे में बात कर रहे हो, कुछ भी आपने सलमान खान के बारे में इस मूवी में झूठ दिखाया या जो नहीं हुआ है, या जैसे कि मूवीज में अक्सर होता है कि मतलब बढ़ा चढ़ा के चीजें दिखाई जाती हैं, कुछ भी फॉल्स पोर्ट्रेयल अगर आपने किया, तो ये कहीं ना कहीं सलमान खान की रेप्यूटेशन, उनकी इमेज को हार्म कर सकता है। तो ये डेफेमेशन का भी एक ग्राउंड बनेगा और डेफेमेशन का ये अलग से भी एक केस बन सकता है। तीसरी बात, जैसा कि सलमान खान की टीम ने कहा कि देखो उनका राइट है, उनके पास राइट टू फेयर ट्रायल है कि जो भी केस में हुआ है, जो भी एविडेंसेस हैं, सिर्फ उसको ध्यान में रखते हुए ये ब्लैक बक हंटिंग केस का डिसीजन राजस्थान हाईकोर्ट को यहां पे देना चाहिए। तो यहां पे सलमान खान ये भी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं कि ये जो पिक्चर है ये कहीं ना कहीं पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकती है। भाई हो सकता है जजेस खुद भी ये मूवी देखें, जजेस के दिमाग में भी कुछ चीज यहाँ पे आ सकती है इस मूवी को देखते हुए। तो ये कहीं ना कहीं उनके राइट टू फेयर ट्रायल के साथ क्या कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है। आर्टिकल 21 का ये वायलेशन हो सकता है। अब ये सारे सलमान खान के ग्राउंड्स हैं। अब अगर हम मूवी मेकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो मूवी मेकर्स का देखो सबसे बड़ा पॉइंट ये होगा कि सर हमारे पास आर्टिकल 19(1)(a है जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, जो हमको ये राइट देता है कि हम कोई भी वीडियो, कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर वगैरह, मतलब कोई भी क्रिएटिव चीज हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो मूवी मेकर्स का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट यही होगा कि ब्लैक बक केस जो है वो कोई खुफिया, कोई कॉन्फिडेंशियल चीज तो है नहीं, सब उस केस के बारे में जानते हैं। उस केस में 1998 से लेके आज तक क्या हुआ है, ये सारा डेटा, ये सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में बहुत ही इजीली अवेलेबल है। ठीक है, तो हम बेसिकली वो जो डेटा, जो फैक्ट ऑलरेडी पब्लिक को पता है, हम बस उस ट्रू इवेंट पे बेस्ड, हम बस उस डेटा, उस फैक्ट पे बेस्ड एक पिक्चर को यहाँ पे बना रहे हैं, है ना। और रियल इंसिडेंट्स पे या रियल लाइफ इवेंट्स पे पिक्चर बनाना
कोई गलत चीज नहीं होती है, ये किसी व्यक्ति का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है आर्टिकल 19(1)(a) में। लेकिन अब देखना यह है कि अगर ये केस कोर्ट में जाता है, राइट, तो कोर्ट इस चीज को कैसे बैलेंस करेगा, मतलब एक साइड सलमान खान के आर्ग्यूमेंट्स और एक साइड मूवी वालों का आर्टिकल 19(1)(a) का फंडामेंटल राइट यहां पे। तो कुल मिला के अगर इसमें सलमान खान इस मूवी को रुकवाना चाहते हैं, तो इकलौता जो यहाँ पे ग्राउंड बन के आता है वो ये है कि अगर मेकर्स अभी भी इस मूवी को बनाने से पीछे नहीं हटते हैं, तो फिर देयर इज अ इंजंक्शन, ठीक है, एक टेम्पररी टाइप का स्टॉप, एक टेम्पररी इंजंक्शन यहाँ पे सलमान खान ले सकते हैं, जहां पे वो कोर्ट से ऑर्डर करवा देंगे मूवी के मेकर्स को कि भाई पिक्चर का प्रमोशन, प्रोडक्शन, पिक्चर को बनाना, पिक्चर को रिलीज वगैरह करना, सब कुछ यहाँ पे रोक दिया जाए। तो आपके हिसाब से इस केस में आगे क्या कंक्लूजन निकल के आएगा, केस किस तरफ जा सकता है, डू लेट मी नो। बाकी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उन सभी के लिए जो कि जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स, हमारा नवनीति जुडिशरी बैच स्टार्ट हो रहा है 15 तारीख से। आप में से अगर कोई भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है या फिर आप बैच के बारे में और इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या फिर फिजिक्स वाला की PW की ऐप या वेबसाइट पे जाके भी बैच के बारे में आप और इंफॉर्मेशन ले सकते हो। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।